सोचिए एक दिन आप सुबह उठे और देखें कि आपके स्मार्टफोन में एक गवर्नमेंट ऐप पहले से मौजूद है। न आपने उसे डाउनलोड किया, न आपने उसे मांगा और न आप उसे हटा पा रहे हैं जब आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये डिजिटल सिक्योरिटी है या फिर डिजिटल कंट्रोल है? और यही बड़ा सवाल आज पूछा जा रहा है कि क्या सरकार कानूनी तौर पर आपके फोन पर कोई ऐप अनिवार्य कर सकती है? और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है सीधा भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर, राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार, आर्टिकल 21, पुट्टा स्वामी जजमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और डिजिटल एज में राज्य की सीमाओं तक। इन सभी के इर्द गिर्द ये कानूनी मसला हमें लेके जाता है। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में लेकिन पूरी कानूनी सटीकता के साथ समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज ये सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सरकार ने हाल ही में एक आदेश पारित किया था कि संचार साथी ऐप मैंडेटरी हो जाएगी, बाद में उस ऑर्डर को विड्रॉ भी कर लिया। तो उसी के इर्द गिर्द, उसी मसले के तहत ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्टफोन अब आज की तारीख के अंदर सिर्फ गैजेट नहीं रह चुके हैं, बल्कि क्या हैं वो बन चुके हैं आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा। आपकी लोकेशन हिस्ट्री, आप कहां जा रहे हैं आपके फोन को पता है, और आपका कम्युनिकेशन टूल और आपका डिजिटल डेटा वॉल्ट। वॉल्ट यानी कि एक तरह से तिजोरी। आप क्या सर्च कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो मोबाइल आपका एक तरह से डिजिटल तिजोरी की तरह काम करता है। मतलब कहने की बात है कि आपकी पूरी कुंडली आपके मोबाइल के पास है। जब सरकार किसी ऐप को अनिवार्य बनाना चाहती है, तब यह सीधा असर डालता है आपकी पर्सनल लिबर्टी पर, आपकी ऑटोनॉमी पर, यानी कि राइट टू चॉइस पर। जो मैं चाहता हूं वैसा मैं अपने फोन के अंदर वो ऐप रखूं, कंसेंट पर, सहमति पर और इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी पर। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी मुद्दा बन चुका है। अब असली सवाल यही है, क्या भारत सरकार को यह पावर है कि वो हर नागरिक के फोन में एक ऐप को मैंडेटरी कर दे, मतलब कि सबको वो अपने फोन में रखनी ही पड़ेगी? ये सवाल है, इसी के ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैंडेटरी ऐप का मतलब क्या होता है? जब सरकार ये कहे कि मैंडेटरी ऐप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि सभी नए फोन के अंदर जो भी मार्केट में आएंगे, उनमें ऐप को प्री इंस्टॉल करना। जो बेच रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, वही डाल के देगा। दूसरा, यूजर उसे फोन खरीदने के बाद डिलीट ना कर सके। और तीसरा, यूजर को कंपलसरी फीचर इस्तेमाल कराने की कोशिश हो, कि मतलब यूजर को वो ऐप यूज करनी ही पड़ेगी। और चौथा, ऐप को डिवाइस लेवल एक्सेस देना, कि पूरे डिवाइस का एक्सेस उस ऐप को मिल जाए, सारे डेटा को वो ऐप एक्सेस कर सके। और पांचवा, मैन्युफैक्चरर्स पर कंप्लायंस का दबाव डालना, कि जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, फोन बना रहे हैं, उनको ये ऐप डालनी पड़ेगी और इसको ऐसी सारी परमिशन देनी पड़ेगी। इस प्रकार का जो स्टेप है वो बहुत बड़ी हस्तक्षेप श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सिटीजन की डिजिटल ऑटोनॉमी को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि कौन सा कानून सरकार को यह पावर दे सकता है जिसके तहत सरकार ये कर सकती है। हालांकि उसकी वैधता पर भी हम आगे चलेंगे। देखिए, सरकार अपनी तकनीकी और टेलीकॉम अथॉरिटी इन माध्यमों से लेती है। जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। दूसरा, टेलीकॉम लाइसेंसिंग पावर है। तीसरा, साइबर फ्रॉड रोकने के पावर है। और चौथा, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन और कंज्यूमर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के तहत सरकार ऐसा कर सकती है। ये पावर सरकार को टेलीकॉम डिवाइस और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करने देती है। लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें कभी भी ये साफ तौर पर नहीं लिखा कि सरकार हर नागरिक के फोन में कोई भी स्पेसिफिक ऐप जबरन डाल सकती है। यह पहला कानूनी फ्रिक्शन पॉइंट है। अब बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 21 और उसके अंदर निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्रिवेसी। जैसे ही सरकार आपके फोन या फिर डेटा तक इनडायरेक्ट पहुंच चाहती है, तुरंत संविधान सक्रिय हो जाता है।
आर्टिकल 21 यानी संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि प्रिवेसी यानी कि निजता एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रिवेसी के किसी उल्लंघन के लिए 3 टेस्ट पूरे होने चाहिए। और वो पुट्टा स्वामी के 3 टेस्ट कौन से हैं? 3 टेस्ट हैं। लीगैलिटी का टेस्ट कि सरकार के पास इस चीज के लिए स्पष्ट कानून होना चाहिए। दूसरा है प्रोपोर्शनल, दूसरा है नेसेसिटी का, गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है वो वैध होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। और तीसरा टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का यानी कि आनुपातिकता का, सरकार का तरीका यथासंभव और कम इंट्रूजन वाला होना चाहिए, कम दखल वाला होना चाहिए, साथ ही होना चाहिए प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो करते हुए। अब देखते हैं कि जब भी कोई मैंडेटरी ऐप आती है तो ये इन टेस्टों के ऊपर वो कहां खड़ी होती है। पुट्टा स्वामी जजमेंट के 3 टेस्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे पहला हम यहां पर वैधता वाला टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, लीगैलिटी का टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या कोई कानून है जो सरकार को किसी स्पेसिफिक ऐप को फोर्स इंस्टॉल करने की अनुमति देता है? इसका जवाब है नहीं। किसी भी करंट कानून में, जो भी भारत के अंदर कानून लागू है, उसमें ऐसा स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। टेलीकॉम रेगुलेशन हो, चाहे सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन के जो पावर्स हैं, पर सिटीजन के पर्सनल डिवाइस में ऐप एनफोर्स करने का अधिकार नहीं दिया गया है सरकार को। निष्कर्ष क्या है? जो लीगैलिटी वाला टेस्ट है वो पास नहीं हो रहा, वो वीक है जब तक इस पर पार्लियामेंट कोई स्पष्ट कानून ना बनाए। हालांकि कानून सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर ये बना सकती है, मगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं वो हमेशा वीक कानून होते हैं, उनको हमेशा ये टेस्ट पास करने होते हैं। और ये टेस्ट अगर पास नहीं हो रहा तो मान लीजिए लीगैलिटी टेस्ट उसका पास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। दूसरा टेस्ट है नेसेसिटी का। जो नेसेसिटी टेस्ट के लिए गवर्नमेंट का क्या तर्क आ सकता है कि हम IMEI फ्रॉड को रोकने के लिए इस ऐप को फोर्स इंस्टॉल करा रहे हैं, या चोरी हुए फोन का मिसयूज रोकने के लिए ला रहे हैं, या फिर डिजिटल क्राइम को कम करने के लिए ला रहे हैं, या फिर टेलीकॉम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम इस ऐप को ला रहे हैं। यानी कि सरकार कह रही है कि उसका उद्देश्य लेजिटिमेट है। निष्कर्ष क्या है? लेजिटिमेटी टेस्ट ऐसी सिचुएशन के अंदर पास हो सकता है यदि एविडेंस स्ट्रांग हो तो। अब तीसरे टेस्ट की बात करते हैं और तीसरा टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का। सवाल ये है, यही अठनी असली जो है वो कठिनाई है। और सवाल यहां पर क्या है? सवाल ये है कि क्या ऐप को जबरन देना सबसे कम इंट्रूसिव तरीका है क्या? और दूसरा, क्या वॉलंटरी ऐप पर्याप्त नहीं थी? और क्या यूजर को डिलीट करने का अधिकार मिलेगा क्या? और चौथा, क्या ऐप कौन सा डेटा फोन से लेगी? और क्या ओवरसाइट होगा इसके ऊपर? और क्या इंट्रूसिव परमिशन उचित है या नहीं है? अगर जवाब चिंता पैदा कर रहा है आपके मन में भी तो प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट फेल हो रहा है। और अगर कोई सरकारी ऐप ऐसी है जो ऐसे डेटा ले रही है, कोई प्रॉपर ओवरसाइट नहीं है, आपका सारा डेटा लिया जा रहा है, वॉलंटरी ऐप नहीं है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते और जबरन आपके फोर्स में आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है वो भी फेल हो रहा है। निष्कर्ष क्या है कि ये टेस्ट सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा पैदा करता है। अब बात करते हैं मैंडेटरी। अब 3 में से 2 टेस्ट ऐसी सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। सपोज करिए कि अभी तो सरकार ने जो संचार साथी ऐप मैंडेट की थी उसको विड्रॉल कर लिया है। मान लीजिए अगर इसको फोर्स इंस्टॉल का आदेश पारी कर दिया जाता और खुदा ना खास्ता इतने बातें उठ रही थी, लीगल एक्सपर्ट्स भी रेज कर रहे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता ही जाता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता तो ये जब पुट्टा स्वामी जजमेंट अप्लाई होता तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती, बिकॉज ये आदेश कहीं ना कहीं जो यूजर है उसके निजता के अधिकार को हनन करने वाला हुआ प्रतीत होता है। फाइनल डिसीजन तो वैसे सुप्रीम कोर्ट लेती, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, को जो सरकार है उसी ने ही अपना समझदारी दिखाई और अपना जो मैंडेटरी वाला ऑर्डर था, जो फोर्स ऐप इंस्टॉल वाला ऑर्डर था, उसको वापस ले लिया है। अब बात करते हैं मैंडेटरी ऐप से जुड़े हुए कुछ प्राइवेसी रिस्क्स के बारे में। जब भी कोई ऐप मैंडेटरी की जाती है, मतलब कि आपको अपने फोन में रखनी होगी, तो उससे निजता को लेकर कौन कौन से खतरे पैदा होते हैं, कौन से रिस्क पैदा होते हैं।
सबसे पहला है कंसेंट और ऑटोनॉमी का रिस्क। कंसेंट और ऑटोनॉमी का रिस्क, यूजर को ऑप्शन ही ना मिलना एक तरह की मजबूरी है। दूसरा, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का रिस्क, ऐप डिवाइस आइडेंटिफायर, यूसेज पैटर्न आदि तक एक्सेस कर सकता है। और तीसरा, सर्विलांस आर्किटेक्चर का रिस्क, आज हार्मलेस कल इंट्रूसिव। यही खतरा है कि आज तो दिखाई दे रहा है कि आपका कोई डेटा नहीं ले रहा है, कल वही डाटा आपका चुराने लगे, संवेदनशील जानकारी आपसे लेने लगे, तो वो खतरा भी बना हुआ रहता है। और चौथा, स्टैट्यूटरी क्लैरिटी का अभाव, सख्त कानून के बिना एक ऐसा आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कमजोर होता है। और पांचवा, ओवरसाइट की कमी, प्राइवेसी ओवरसाइट, ऑडिट और रिटेंशन रूल्स ऐसे में अनिवार्य होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को स्मार्टफोन में कोई ऐप अनिवार्य करने का अधिकार होना चाहिए? आप अपना जवाब यस या नो में दीजिए, कमेंट में हमें बताइएगा। अब बात करते हैं कि क्या सरकार कानूनी रूप से किसी ऐप को मैंडेटरी तरीके से लागू कर सकती है? तो इसका जवाब हां और ना दोनों में है। हां कब होगा? लेकिन जब वो बेहद सख्त शर्तों के साथ हो, सारे कानूनों का पालन हो और उसके बावजूद भी जो यूजर है उसको राइट मौजूद हो कि वो ऐप को हटा सके। हाँ, लेकिन बेहद शर्तों के साथ, सख्त शर्तों के साथ। और नहीं, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी कोई ऐप जबरन फोर्स में फोन में इंस्टॉल नहीं कराई जा सकती। सरकार डिजिटल सेफ्टी इंपोज कर सकती है, लेकिन वो प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, कंसेंट, प्रोपोर्शनैलिटी और आर्टिकल 14 यानी संविधान के अनुच्छेद 14 के रीजनेबल के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब समझ रहे हैं कि माना कि जो सरकार है वो डिजिटल सेफ्टी इंपोज कर सकती है नागरिकों के ऊपर, मगर सरकार नागरिकों के राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार सिटीजन्स के राइट टू चॉइस का अधिकार नहीं उल्लंघन कर सकती। सरकार सिटीजन्स के कंसेंट का, सहमति के अधिकार को नहीं वॉयलेट कर सकती। सरकार प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत को वॉयलेट नहीं कर सकती, अनुपातिकता के सिद्धांत को वॉयलेट नहीं कर सकती। और सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 जो रीजनेबलनेस का सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन नहीं कर सकती। मैंडेटरी ऐप तभी कानूनी हो सकता है जब पार्लियामेंट का कोई स्पष्ट कानून हो, दूसरा उद्देश्य वैध हो, और तीसरा लीस्ट इंट्रूसिव तरीका अपनाया जाए, और चौथा जो डाटा कलेक्शन है वो मिनिमल होना चाहिए, कम से कम डाटा कलेक्ट होना चाहिए यूजर का, और पांचवा सेफगार्ड और ओवरसाइट हो, और छठा ऐप डिलीट करने का भी विकल्प हो, और सातवां यूजर कंसेंट जो है वो लिया जाए, उसको बहुत मान्यता दी जाए। इनमें से अगर किसी भी बिंदु की कमी होती है तो मैंडेटरी ऐप असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है। सरकार एग्जीक्यूटिव पावर और टेलीकॉम रूल्स का उपयोग करती है। कोई स्पेसिफिक मैंडेटरी ऐप लॉ हमारे यहां नहीं है, और मैंडेटरी करना किसी भी ऐप को प्राइवेसी चैलेंज को इनवाइट करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ऑप्शनल ऐप जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही माने जाते हैं, कि मतलब आप जब यूजर को ये चॉइस दे रहे हैं कि आपकी मर्जी है कि आप इसे रखिए और हटा सकते हैं, तब हम उसको संवैधानिक तौर पर वैध कह सकते हैं। और ऐसा ही अभी हुआ है, सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है। तो अब क्योंकि संचार साथी ऐप अब ऑप्शनल हो गई है तो वो अब ये संवैधानिक तरीका भी है। कोर्ट इंट्रूजन बनाम बेनिफिट का बैलेंस देखती है जब भी कोर्ट के सामने ऐसे मुद्दे आते हैं। तो सार क्या है? सार ये है कि कोई भी अगर मैंडेटरी है, ऐप अगर मैंडेटरी है मतलब रखनी ही रखनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्की होगी, संवैधानिक तौर पर रिस्क को इनवाइट करेगी। और ऑप्शनल होगी तो वही सभेसा हमेशा बेटर तरीका रहता है। कोई भी ऐप अगर ऑप्शनल है तो वो लीगली सेफर रहती है। अब अंतिम संवैधानिक बात क्या है इस पूरे मसले के अंदर, उसको समझते हैं कि क्या सरकार जो है वो मैंडेटरी ऐप लागू कर सकती है? हाँ, अपना प्रयास कर सकती है, चाहे तो कोशिश कर सकती है, लेकिन अदालत इसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर प्राइवेसी टेस्ट फेल होता है तो। इंट्रूसिव और नॉन रिमूवेबल ऐप संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर टिक नहीं सकते। डिजिटल राइट्स जो हैं अब फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है। और ध्यान दीजिएगा कि जो असली मुद्दा है वो ऐप नहीं बल्कि पावर है। असल बहस ये नहीं कि ऐप अच्छा है या बुरा है,
असली बहस ये है कि क्या किसी भी सरकार को ये शक्ति मिलनी चाहिए कि वो हर नागरिक के फोन में ऐप डाल दे। डेमोक्रेसी में बैलेंस जरूरी है, सिक्योरिटी का, प्रिवेसी का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का और संवैधानिक लिमिट्स का। किसी भी ऐप का वर्तमान उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट भविष्य के मिसयूज से बचाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको सरकार की पावर, प्रिवेसी लॉ और आपके डिजिटल राइट समझाने में मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आपका सपोर्ट हमें और ज्यादा गहराई से सही और पावरफुल लीगल एक्सप्लेनर्स बनाने की ऊर्जा देता है। आप चैनल की मदद सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप के माध्यम से कर सकते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।